आज हम पढ़ेंगे कि लफ्ज़ मोहब्बल के क्या मानी हैं। मोहब्बल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी हैं कि वो लफ्ज़ जिसके कोई मानी न हो या बेमानी लफ्ज़ को मोहब्बल कहा जाता है। दो तरह कर सकते हैं, बेमानी लफ्ज़ को मोहब्बल कहा जाता है, यानी वो लफ्ज़ जिसके कोई मानी या कोई मतलब ना हो उसे मोहब्बल कहते हैं। इस तरह अब हम आते हैं इसी लफ्ज़ की तरफ आगे। जब हम किसी बेमानी लफ्ज़ को अकेले इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो मोहब्बल कहलाएगा। मसलन मैं लफ्ज़ छोटी इस्तेमाल करता हूं, मैंने अकेला इस्तेमाल किया तो फिर ये मोहब्बल है। लेकिन अगर इस बेमानी लफ्ज़ को मैं किसी बामानी लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ूंगा तो फिर ये ताबे मोहब्बल कहलाएगा। क्योंकि रोटी बामानी लफ्ज़ है और उसके ज़ेरे असर, उसके ज़ेरे ताबे मैंने इसे इस्तेमाल किया है, तो अब ये ताबे मोहब्बल कहलाएगा। ठीक है, तो हम जब ताबे मोहब्बल की तारीफ करेंगे तो वो बेमानी लफ्ज़ जो रोज़मर्रा गुफ्तगू में हम बामानी लफ्ज़ के साथ हम इस्तेमाल, वो बेमानी लफ्ज़ जो हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में किसी बामानी लफ्ज़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, बामानी लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ते हैं, या बोलते वक्त बामानी लफ्ज़ के साथ हम उसे भी इस्तेमाल करते हैं, तो उस बेमानी लफ्ज़ को ताबे मोहब्बल कहते हैं। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ बामानी जो है उसके ज़ेरे असर, उसके ताबे जब वो इस्तेमाल हुआ मोहब्बल लफ्ज़ तो फिर वो ताबे मोहब्बल कहलाया। अकेला जब हम इस्तेमाल होगा तो सिर्फ मोहब्बल कहलाएगा, लेकिन जब हम बामानी लफ्ज़ के ज़ेरे असर उसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर ताबे मोहब्बल कहलाएगा। ठीक है, वो बेमानी लफ्ज़ जो किसी बामानी लफ्ज़ के ज़ेरे असर हमने इस्तेमाल किया हो उसे ताबे मोहब्बल कहते हैं। और जिस लफ्ज़ के ज़ेरे असर ये बेमानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो उसे मतबू कहते हैं। मतबू लफ्ज़ ताबे से निकला है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ताबे मोहब्बल। मसलन रोटी छोटी रोज़मर्रा गुफ्तगू में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अब रोटी तो बामानी लफ्ज़ है, ये इसके ज़ेरे असर, इसके ताबे बोला गया है, तो इसके ज़ेरे ताबे बोले जाने की वजह से ये ताबे मोहब्बल कहलाया। और जो बामानी लफ्ज़ है जिसके ज़ेरे असर इसे बोला गया, उस बामानी लफ्ज़ को मतबू कहते हैं। आप लफ्ज़ मतबू की बनावट को जरा गौर से देखें तो ताबे इसी लफ्ज़ से बना है। मतबू के लुग़वी मानी है किसी को ताबे रखने वाला। हाकिम भी हो सकता है,
जो दूसरों को अपने ताबे रखता है। तो रोटी ने चूंकि छोटी को अपने ताबे रखा हुआ है, उसके जेरे ताबे बोला गया है इसे, उसके जेरे असर इसे बोला गया है, तो ये ताबे मोमल कहलाया। और ये मजबू बल्कि ये मजबू कहलाया। तो ये इसके मानी हो गए। मैं दोबारा इसे दोहरा देता हूं कि मोमल, बेमानी लफ्ज को मोमल कहते हैं, या वो लफ्ज जिसके कोई माना न हो, कोई मतलब न रखता हो, उसे मोहमल कहते हैं। ताबे मोमल वो बेमानी लफ्ज जो किसी बामानी लफ्ज के जेरे असर इस्तेमाल किया गया हो, या हम रोजमर्रा गुफ्तगू में बामानी लफ्ज के जेरे असर जो बेमानी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे ताबे मोहमल कहा जाता है। मसलन रोटी छोटी, तो रोटी बामानी लफ्ज है और छोटी बेमानी लफ्ज है। तो क्योंकि रोटी के जेरे असर बोला गया है, उसके ताबे रहकर बोला गया है, तो फिर ये ताबे मोमल कह रहा है। और रोटी ने इसको अपने ताबे रखा हुआ है, क्योंकि इसके जेरे असर बोला गया है, तो रोटी ने इसको अपने ताबे रखा हुआ है। तो रोटी क्या है? ये मजबू कहलाएगी। तो ताबे मोमल और मजबू। मैं दोबारा दोहरा देता हूं अजीज तलबा। एक लफ्ज है मोहमल और एक लफ्ज है ताबे मोहमल। तो मोहमल अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है बेमानी। हम उर्दू ग्रामर में इसका मफहूम ये निकालते हैं कि वो लफ्ज जिसके कोई मानी ना हो उसे मोहमल कहा जाता है, या बेमानी लफ्ज को मोहमल कहते हैं। अब उससे आगे जब हम आते हैं ताबे मोहमल की तरफ, तो ताबे मोहमल की तारीफ है कि वो बेमानी लफ्ज जो किसी बामानी लफ्ज के जेरे असर बोला गया हो, वो बेमानी लफ्ज जो किसी बामानी लफ्ज के जेरे असर इस्तेमाल किया गया हो, बोला गया हो, लिखा गया हो, उसे ताबे मोहमल कहते हैं। मसलन रोटी छोटी, अब रोटी बामानी लफ्ज है और छोटी बेमानी लफ्ज है, तो अब रोटी के जेरे असर क्योंकि इसे बोला गया है, तो अब ये ताबे मोहमल कह रहा है। अगर अकेला में इसे इस्तेमाल कर रहा होता, साथ रोटी का लफ्ज होता, तो फिर सिर्फ मोहमल कह रहा था। लेकिन बामानी लफ्ज के जेरे असर उसके ताबे चूंकि इसे बोला गया, तो अब ये ताबे मोहमल कहलाएगा। और जिस लफ्ज के जेरे असर इसे बोला गया है, यानी वो बामानी लफ्ज जिसके जेरे असर ये बेमानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बोला गया है, जेरे असर वो इस्तेमाल हुआ है, तो उस बामानी लफ्ज को मजबू कहते हैं। मजबू कहते हैं ताबे रखने वाला। ठीक है, तो रोटी ने इसे अपने ताबे रखा हुआ है, तो ये ताबे मोहमल है और रोटी मजबू कहलाएगी। ये इसकी मुकम्मल तारीफ है मोहमल और ताबे मोहमल की। अगर मबदू की हम तारीफ करें तो इसकी तारीफ भी मैं समझा देता हूं। मजबू वो बामानी लफ्ज जिसके जेरे असर कोई बेमानी लफ्ज बोला या इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो ये रोटी मजबू कहलाएगी। और
बेमानी लफ्ज क्योंकि उसके ज़ेर असर इस्तेमाल हुआ है, तो जो ज़ेर असर इस्तेमाल हुआ है तो ये लफ्ज रोटी के ताबे हो गया, इसलिए ताबे मोहम्मद कहलाया। और इस किताबे है ये लफ्ज, तो ये मकतूब कहलाएगा। मकतूब हुक्मरान को भी कहते हैं या किसी को जिसने अपने ताबे रखा हो, तो उसे मतबू कहते हैं। मतबू ताबे रखने वाला। अज़ीज़ान गिरामी का इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।